तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई आज ये वीडियो बहुत अलग तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से थोड़े से सैड पॉइंट पे भी। आपको जरूर थंबनेल और टाइटल देख के बड़ी दुख सा लगा होगा, भाई मेरे को बताते हुए लग रहा है। तो मेरे को भी ये फील हो रही है क्योंकि आपसे बात करनी जरूरी भी थी। भाई देखो अभी सीन क्या है कि दिल्ली के अंदर 10 साल वाला चक्कर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। अभी एक मेरे पास अंकल आए थे उत्तराखंड से काम कराने के लिए, एक दिन का काम था। ऐसे बहुत सारे काम मेरे पास आते हैं कराने के लिए, एक दिन के काम होते हैं, एक दिन में 2-2 दिन में काम करा के चले जाते हैं इंस्टेंटली। तो एक मेरे पास अंकल आए थे, उन्हें मैंने एस्टिमेट आने से पहले 50,000 का दिया था। एक प्रोजेक्ट था, उसमें करना क्या था, बेस वेरिएंट स्कॉर्पियो थी 2010 मॉडल की, उत्तराखंड नंबर थी, उत्तराखंड से ही आई थी। उनकी आईडी जो थी वो भी उत्तराखंड की थी। ये सब क्यों बता रहा हूँ अभी आखिरी में पता चलेगा, इस बात के एंड में पता चलेगा। तो वो मेरे पास काम कराने आए। बात क्या थी, बेस मॉडल थी, ओल्ड मॉडल का बेस मॉडल था, उसको सिर्फ टॉप मॉडल का सामान लगाना था क्योंकि हमारा जो VLX मॉडल होता है उनकी थी EX वेरिएंट। EX वेरिएंट उस टाइम का बेस वेरिएंट था, तो उसका जो VLX मॉडल था उसके फीचर्स हमें इसके अंदर डालने थे। और उसके फीचर्स से मतलब है कि साफ उन्हें डैशबोर्ड चाहिए था, साफ सेंटर कंसोल, साइड के गत्ते भी। तो ये सारे काम हमें उसके अंदर करने थे। तो भाई वो गाड़ी हमारे पास आई थी एक दिन के काम के लिए। सुबह सुबह गाड़ी आनी थी, रात को जानी थी। वो अंकल मेरे पास आए, अंकल ने कहा बेटा काम शुरू कर दो। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं अंकल, कर देता हूँ। और उन्होंने मेरे को कहा कि ये काम करा दो, एक 50,000 का मैं बजट लेके आया हूँ, आप 50,000 तक करा दो। मैं कहा ठीक है अंकल। थोड़े सैड लग रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ अंकल, तो उन्होंने बताया कि बेटा देखो रास्ते में आ रहा था, तुम्हारे दिल्ली में एंटर करा, 15,000 का फटका लग गया। और एजेड थे काफी, तो इतना तो समझदारी हर किसी में होती है। मतलब मेरे को पता चल गया था कि वो सच्ची कह रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा एक बंदा खुशी से काम कराने आ रहा है और उसके बाद इतना टेंस्ड है या कुछ है। तो वो वीडियो आपको आगे मिलेगी, आगे जरूर मिलेगी। फिर मैंने उनकी गाड़ी का काम करा। मैंने ईमानदारी से उस गाड़ी में, मतलब मेरे लिए वो सामान जो होता है ना वो मेरा किसी काम का नहीं होता, चला जाता, क्योंकि सिंगल लॉक वाला जो गेट होता है ना वो मेरे काम का सामान नहीं रहता, वो चला जाता, नए मॉडल का रहता हमारा। तो मैंने उसमें 18,000 रुपये कमाए हुए थे। मैंने उनसे बोला था कि अंकल जो भी है मैं आपकी जो कॉस्टिंग है जितनी कम कर सकता हूँ कर दो। तो मैंने वो 15,000 जो उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में आगे पे करे पुलिस वालों को, मतलब उनको दिल्ली में गाड़ी इंपाउंड करने की धमकी दे दी थी। उन्होंने कहा कि लेके जा रहे हैं, बस स्क्रैप कर रहे हैं ये वो। तो वो डर गए और ऊपर से वो थे 57 की एज में, वो ड्राइव करके यहाँ पे आए। और फिर मेरे को बड़ा बुरा लगा कि अगर ऐसे दिल्ली का बिहेवियर मतलब इतना बुरा हो चुका है कि सिर्फ एंट्री करी। भाई एक बात बताओ, दिल्ली में घूमने का राइट ले लिया तुमने, मतलब इंडिया में घूमने का राइट छीन लिया। मतलब ये उत्तराखंड की आईडी, उत्तराखंड का भाई रास्ते में आके टोल भी कटा रखा है उन्होंने, सब कुछ कर रखा है। दिल्ली में किसी और बाहर की नंबर की गाड़ी भी खड़ी हो पुराना, तुम आके स्क्रैप कर दोगे, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है। लेकिन अब ये तक होने लग गया है कि दिल्ली में एंट्री करते ही बंदे को ऐसे वो ट्रोमाटाइज करा जा रहा है, मतलब इतना वो करा जा रहा है कि भाई करते करते चलो उन्होंने 15,000 दिया अपनी गाड़ी बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे उनकी गाड़ी की कीमत है, दिल्ली में नहीं है। तो वो 15,000 जो उनको चोट पड़ी वो हमने पूरी करा दी, हमने दूसरी जगह से करा दी कि भाई अंकल आपको नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 18 कमाए थे, मैंने 3 कमा लिए। लेकिन मेरे माइंड में ये बात आई कि ऐसे मेरे पास 1000 कस्टमर बैठे आने के लिए, मेरे पास 1000 मैसेजेस हैं, मेरे पास 4000 मैसेजेस व्हाट्सएप पे पड़े हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा। आप मेरे कमेंट्स पढ़ते होगे, उसमें कितने लोगों के वो है कि आपका कॉल बैक नहीं आता, आपके मेल्स का रिप्लाई नहीं होता, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं होता। भाई वो इसी वजह से नहीं होता। मतलब एक बात बताओ, अगर मैं किसी की गाड़ी बुला लूँ तो मेरे लिए तो प्रॉफिट ही है, मैंने काम करना है, काम करके कमाना ही है। एक गाड़ी 2 लाख रुपए की कंप्लीट करते हैं, उसमें 20,000 रुपए कमाएंगे अगर वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी तो, ठीक है। ये हर चीज मैंने पहले से बता रखी है। अब हमने किसी की गाड़ी पकड़ी, पकड़ने के बाद भाई उसकी गाड़ी स्क्रैप हो जाएगी तो वो ना हमारे काम के किसी के पैसे, ना वो उनके पैसे। और नुकसान तो देखो हमारा तो है ही है, पार्टी का ज्यादा है, उनके इमोशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने उसके सब हल निकाल लिए थे। गाड़ी इन्होंने कहा चलेगी नहीं, हम चलाते ही नहीं, हमारी रिपेयर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा वैन आया, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते घर के बाहर, हमने चलो पार्किंग के अंदर खड़ी की हुई थी। उसके बाद वैन आया जी, गाड़ी पार्किंग DDA की पार्किंग, MCD की पार्किंग में नहीं खड़ी कर सकते। हमने वहां से हटा के सारी गाड़ी एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली इतनी बड़ी, वहां पे शिफ्ट करी, जब तक जहां तक मेरा बजट भी नहीं था फिर मैंने वहां पे गाड़ियां शिफ्ट कराने के बाद वहां पे काम कराना शुरू कराया। अब क्या सीन था भाई, काम हो रहा था, अच्छा चल रहा था, सब कुछ ओके था। अब क्या है, मैंने गाड़ियां बुलानी इसलिए कम कर दी, किसी की गाड़ी बुला लूं रास्ते में स्क्रैप हो जाए तो भाई क्या मतलब क्या बीतेगी उस बंदे पे और क्या हम पे भी बीतेगी। इतनी सी चीज का नुकसान तो मैंने एक मिनट में 1 सेकंड में भर दिया, वो मैंने अपनी कमाई से भर दिया। मेरे को इस चीज का कोई लालच नहीं था, लेकिन मेरे को ये बात फील होती है कि भाई ऐसे किसी के साथ नुकसान हो रहा है कुछ है। एक पॉइंट है ये, मेरा एक पॉइंट है। आपने जो टाइटल पढ़ा कि भाई स्कॉर्पियो का काम मैं बंद कर रहा हूँ, और इसीलिए कर रहा हूँ भाई, देखो मैं पुरानी गाड़ियां कोई नहीं बुला रहा अभी मुझे नहीं पता आगे क्या कैसे होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला। लेकिन मेरा कोई आइडिया, मेरा कोई आगे होप मेरे को दिख नहीं रहा कि मैं कोई पुराना मॉडल 15 साल से 10 साल से पुरानी वाली स्कॉर्पियो को दिल्ली में बुला पाऊंगा, क्योंकि भाई मैं बुलाकर नुकसान ना अपना ना मैं आपका करा सकता। मेरे यहाँ पे उस गाड़ी की वैल्यू नहीं है, लेकिन भाई आपके यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू है उस गाड़ी की। आज मेरे पास अगर दिल्ली में बैन ना होता ना, दिल्ली में बहुत सारी वैल्यू है गाड़ियों की। इतनी मेंटेन गाड़ी हमने अपने आंखों के सामने चूर होते हुए देखी है, मतलब वो स्क्रैप होते हुए देखी है। तो भाई ये फैसला तो मैं इस चीज पर स्ट्रिक्ट रहूंगा कि मैं अभी गाड़ी कोई नहीं बुला रहा भाई 10 साल पुरानी जो दिल्ली में। ये हमारी कैपेबिलिटी है कि हम गाड़ी कर सकते हैं, हमारी मतलब वो क्षमता भी है, सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम किसी की गाड़ी बचाने का जिम्मा नहीं ले सकते अब, क्योंकि हम खुद ही सेफ नहीं महसूस कर रहे। अब ये बताओ, वो तो बंदा बाहर की आईडी, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई दिल्ली में घूम भी नहीं सकता वो बंदा, एक दिन के लिए आया 24 घंटे के लिए, तो अलाउंस होती है। टोल रोड, इन्हें टोल बंद करने चाहिए, टोल से एंट्री नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसा है तो टोल पे एंट्री भी दे रहे हैं, फिर अंदर चलान भी कटवा रहे हैं। तो ये ना भाई पता नहीं क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की आड़ में क्या काम
कांड चल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहे। चलो वो बात अलग कर दो। अब इस चीज का हल मैंने ये निकाला कि भाई हम नई गाड़ी कोई नहीं बुला रहे। मैं अगर गाड़ी बुलाऊंगा तो कम से कम 15-16 मॉडल से ऊपर ही बुलाऊंगा। अगर किसी को S4 को S11 बनवाना है और किसी गाड़ी की सीरीज को कराना है, अगर 2014 या 2013 मॉडल बाद की आपकी एमओ का, अगर आपको उसको कराना है आप उसको करा के आप मेरे पास S11 में कन्वर्ट करा सकते हो। लेकिन मैं उसको नहीं कर पाऊंगा जो उससे पहले वाली होंगी, क्योंकि भाई आप लाके अपना नुकसान कराओगे, हमारा कोई जिम्मा रहेगा नहीं और आप भी परेशान हो जाओगे। मेरे को नुकसान ही है इस चीज से, ये बोलने के बाद मेरे को बहुत तगड़ा नुकसान है। लेकिन भाई मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है कि मैं इसके अलावा कुछ बोल पाऊँ। मैं खुद भाई अब ये लगा लो मैंने वर्कशॉप शिफ्ट करी, वर्कशॉप में इतने सारे खर्चे करे, हर चीज करी, वो मेरे को भाई एक एक चीज ना सोच समझ के करनी पड़ी। आगे मेरे को और अपनी चीजें देखनी पड़ी। ये दो पार्ट है इस वीडियो के कि एक है बैड न्यूज, एक है गुड न्यूज। अब भाई बैड न्यूज तो आपने सुन लिया, अब एक गुड न्यूज भी है। तो भाई गुड न्यूज ये है कि भाई लोगों ने हमारे पास ऊंचे मॉडल की गाड़ियां बहुत सारी भेजी भी हैं और भेज भी रहे हैं। नॉर्मली गाड़ी जो होती है, जैसे पुरानी गाड़ी ऐसी होती है, बहुत सारी और भी होती है, i10 हो गई, i20 हो गई, होंडा सिटी हो गई, ये सारी भी हम गाड़ियां कर ही रहे थे। बस पकड़ नहीं रहे थे गाड़ियां इसलिए क्योंकि हम स्कॉर्पियो का काम कर रहे थे। लेकिन मैंने भाई वो भी गाड़ियां पकड़नी शुरू करी हुई हैं अभी, और अच्छे लेवल पे पकड़नी शुरू करी हुई हैं। तो भाई हम उसको भी अच्छे लेवल पे प्रोग्रेस में लेके आएंगे। जैसे कोई छोटी गाड़ी अगर पेंट करानी है तो कैसे 25,000 में पेंट हो जाती है, बड़ी लंबी गाड़ी करानी है 30,000 में हो जाती है, बड़ी गाड़ी करानी है 35,000 में हो जाती है, छत समेत झड़पों के साथ अंदर से भी। एक क्वालिटी वाली सर्विस अच्छे लेवल पे हम देना शुरू कर रहे हैं और उसको और तरीके से मैं एक्सपैंड करूंगा और सिर्फ स्कॉर्पियो पर ही नहीं रुकूंगा। और हमने और भी जो गाड़ियां करी अभी तक मैंने पोस्ट नहीं करी थी वो भी करूंगा। और लास्ट मैंने वीडियो पे एक कमेंट पढ़ा था बड़ा प्यारा सा कि भाई कुछ भी हो आप वीडियो डालो, कुछ भी हो आप वीडियो में आओ, डेली डालो, हम आपके व्लॉग्स देखेंगे। भाई मेरे को उस चीज से इतना प्यार हो गया ना भाई, मतलब मेरे को हर वीडियो पे आता है। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई मैंने माइंडसेट बनाया हुआ था कि मैं क्यों, जब तक मैं झेल सकता था तब तक मैंने झेला और ये चीजें डिस्कस नहीं करी ना मैंने अब तक आने दी कि हम ये प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं। पर ये आपको थोड़ा थोड़ा पता ही था कि चलो हमारी वर्कशॉप की शिफ्टिंग चल रही है, ऐसे ऐसे गाड़ियां लेट हो जाती हैं, ऐसे ऐसे परेशानी आ रही है। मैक की वीडियो में बताया था मैंने, लेकिन ये चीजें ना मैं अलग से मेंशन नहीं करता था। इस वीडियो में मेंशन करना इसलिए जरूरी था कि लोग सोचेंगे भाई ये कमेंट तो करता है, कमेंट तो हम करते हैं, रिप्लाई नहीं करता, हम मैसेज करते हैं, रिप्लाई नहीं करता, और इसके एंड से ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मतलब इतना काम भी कर रहा है बंदा और उसके बाद ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया था भाई ये किसी और के यहाँ पे जाके वीडियो बनाता है, इसकी खुद की वर्कशॉप नहीं है। भाई मेरे को ना माइंड में दबाया, मैं कहा यार बहुत ज्यादा ऑफेंड ना हो जाए लोग, तो उनको बताना, उनसे चीजें डिस्कस करना। हमारी इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है, 60,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं 50,000 सब्सक्राइबर का जश्न नहीं मना पाया और मतलब बहुत सारे भाई इवेंट्स थे जो मैं एंजॉय नहीं कर पाया। अब तो चलो 1 लाख सब्सक्राइबर पे एंजॉय करेंगे। और भाई बहुत सारी चीजें थी जो मैं डिस्कस भी नहीं कर पाया और आगे बता भी नहीं पाया और आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि लास्ट जो मैंने कमेंट पढ़ा, उन्होंने बोला, मतलब लोग कहते हैं कि भाई आप वो करो, हर चीज डिस्कस करो हमारे साथ। मैंने सोचा कि भाई आगे से जो भी चीज होगी आपके साथ डिस्कस करा करूंगा। ये मेरी पहली वीडियो थी जो मैं इतने तरीके से मैं आपसे एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में अपना शेयर कर रहा हूँ। और आप कमेंट डाउन करके मेरे को सजेशन देना और बताना जो आप भी अपना पॉइंट जो है ना आप रखना, क्योंकि मेरे को पता है मेरे से बहुत सारे लोग ना जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें कनेक्टेड होते हैं, तो उस तरीके से बात करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जब एक्टिव नहीं होता तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे तुम्हारा भाई डेली एक्टिव है। बाकी भाई कोशिश यही है कि अब जो लास्ट वीडियो थी वो और जो ये आज गिरी है वीडियो, मतलब डेली डल रही है, इसको पूरी कोशिश करूंगा भाई डेली वीडियो डालूंगा, चाहे मैं कुछ भी डालूं। आपको अच्छा एंटरटेन करने की और अच्छी वीडियो डालने की मेरी कोशिश आज से चालू रहेगी। और भाई मैंने ऐसे बहुत सारे स्टेप अभी उठाए हैं जिसपे मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब वो फतेह हासिल करी है मैंने, इसलिए मैंने ये स्टेप भी उठाया कि डेली वीडियो डालने वाला। प्लस मेरे को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात भी करनी थी, क्योंकि दिल्ली में भाई ये चक्कर चल रहा है, भाई ये फ्रॉड चल रहा है। ये फ्रॉड ही है भाई कि अगर बाहर की गाड़ी आ रही है उसको तुम इतना तक टाइम नहीं दे रहे, इतना राइट नहीं दे रहे कि वो यहाँ तक आके मतलब काम भी करा के चला जाए एक दिन के लिए। और लोग भाई इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, तो भाई ऐसे तो सारी उन पे भी उठनी चाहिए। पता नहीं बेफालतू में किसी को क्यों परेशान करते हैं, और वो भी ये नहीं देखा कि एजेड बंदा है या क्या है क्या नहीं। वो आगे वीडियो आएगी, कौन थे वो, गाड़ी किसकी थी, क्या था, वो सारी चीज़ें आपको आगे दिखेंगी। आपका प्यार मेरी शॉर्ट्स पे, रील्स पे और उन सब पे दिखता है। कोशिश करूंगा मैं जितनी शॉर्ट्स और रील डाल पाऊँ, इंस्टाग्राम और स्टोरीज वगैरह, मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ मैं एक्टिव करने की, ताकि आपसे जितना हो सके मैं उतना कनेक्ट हो पाऊँ। और बाकी हमने सेल परचेज का भी आपको काम बताया था कि हमने 2-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सेल परचेज का भी काम चालू करा हुआ है। और बाकी हम गाड़ियाँ ऐसी लेके आते हैं, जैसे एक ये आई है, वो i10 आई थी, i10 बिक गई हमारी। भाई एक बात बताओ, CNG ऑन पेपर 2008 मॉडल गाड़ी आई थी, 60,000 रुपए की बेची हमने। ये गाड़ी है प्योर पेट्रोल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इंश्योरेंस भी है गाड़ी का, करोला अल्टिस है, बाहर से सिर्फ डेंट पेंट का काम है। गाड़ी हमने 90,000 रुपए की देनी है, 95,000 रुपए रील्स में मांगा था, यूट्यूब का डिस्काउंट दे रहे हैं, 90,000 की देनी है। ये रहेगी, अब इसको देंगे। होंडा सिटी एक ली है, उसको बेचना है। और मतलब ऐसे इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। एक हमारा पता नहीं कोई बंदा रिएक्शन लेने यहाँ पे आया हुआ है, पता नहीं कितनी रेस से दे जा रहा है। तो भाई यही था आज की कुछ वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छी लगी हो। मेरे को जस्ट अपना पॉइंट क्लियर करना था, आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आप सबके प्यार की वजह से ना ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। आपसे कुछ चीज़ें मैं शेयर कर पाता हूँ। आगे पूरी कोशिश है आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा। जब तक इसकी देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी है, कौन सी बाइक है। मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है सिर्फ रेस दे देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। भाई एक और चीज कमेंट करके बताना, आप में से बिग बॉस कौन कौन देख रहा है।
क्योंकि भाई मैं तो बहुत तगड़ा बिग बॉस फैन हूँ और हमारा यूट्यूब कम्युनिटी का ही भाई क्या हुआ एलविश यादव, और भाई उस भाई को दिल से सैल्यूट है, जितना कुछ उस बंदे को सफर करना पड़ रहा है ना। सिस्टम है भाई जो भी है। मुझे लगा कि क्रेडिट सीन में यही डाला सिस्टम भाई को सपोर्ट कर दो।